me to me, click. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मोशन इन प्लेन लाइन का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इस सेशन में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि नीट के बेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करें। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है। क्या हमारा फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमारा स्केलर क्वांटिटी है, या वेलोसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, मास होता है, मोमेंटम भी नहीं होता, वेलोसिटी भी नहीं होता। मतलब हमारा जो मास है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्या ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। तो हाँ, ये हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन को क्या बोलते हैं, ओबे करता है। कौन? वेक्टर लॉ, ना कि स्केलर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी लिखा रहता तो फॉल्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो हमारा ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है, कंक्लूड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो वेक्टर है, मतलब इसमें से कौन सा वेक्टर हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेफरेंस टू पॉइंट अदर देन ओरिजिन ऑफ कंपाउंड सिस्टम ओरिजिनेट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा एक तरह का ऐसा वेक्टर है जो कि किसी पॉइंट का पोजीशन को बताता है विथ रेफरेंस टू पॉइंट अदर देन ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो इसमें से कौन सा थ्योरम कहता है कि अगर पार्टिकल्स हमारा 3 फोर्सेस के अंडर आ जाएगा और इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो जो ईच फोर्स होगा हमारा उसके पास कांस्टेंट रेशियो होगा विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस से। तो हमारा कौन सा लेमिस थ्योरम जो कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे थ्री फोर्सेस के अंदर आते हैं, यानी वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट रेशियो को हर एक फोर्स हमारा ओबे करेगा, या किसके साथ में? एंगल बिटवीन दो अदर फोर्सेस के साथ, यानी लेमिस थ्योरम हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें से वेक्टर हमारा लाइन कर रहा है सेम और पैरेलल टू द सेम प्लेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हमारा वेक्टर लाइन करेगा सेम और पैरेलल टू सेम प्लेन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जो डॉट प्रोडक्ट होता है अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्या गिव करेगा? जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या गिव करेगा? तो हमारा गिव करेगा ए इंटू बी प्लस में सी इज इक्वल टू ए इंटू ए बी प्लस में ए इंटू सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? ए इंटू बी माइनस सी, ये तो नहीं होगा। ए इंटू बी प्लस सी सही है। ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी नहीं, गलत बात है। तो ए इंटू बी प्लस सी टू गिव ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो कौन सा फॉर्मूला गिव करता है, कौन सा फॉर्मूला प्रोड्यूस करता है? तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो फॉर्मूला यूज करता है v इजक्वल टू ओमेगा आर। v इजक्वल टू ओमेगा आर किधर है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, v इजक्वल टू ओमेगा आर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा राइज करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो मोशन इन प्लेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोशन इन प्लेन को हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता तो यहाँ पे मोशन इन 1 डायमेंशन होता, लेकिन यहाँ पे मोशन इन प्लेन है तो यहाँ पे मोशन इन विथ 2 डायमेंशन हो जाएगा। याद रखिए, अगर हमारा मोशन विथ स्ट्रेट लाइन रहेगा तो हमारा 1D हो जाएगा, और मोशन इन प्लेन हो जाएगा, प्लेन लाइन, तो हमारा 2D हो जाएगा ये।
हम लोग को एग्जाम्पल बताना है इन 2 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन 2D का हम लोग एग्जाम्पल बताना है। तो क्या मोशन अगर स्ट्रेट लाइन एक्ट करेगा एनी डायरेक्शन पे तो गलत बात है, क्योंकि 1D हो जाता है ये। बर्ड फ्लाई करेगा, नहीं 2D नहीं है 1D है, ये भी नहीं होगा। अगर काइट अगर उड़ रहा है तो ये हमारा 1D है या 2D, तो हमारा 1D है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा तो क्या 2D है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2D होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा सही है। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन हमारा 2 डायमेंशन का एक मेजरमेंट है, यानी इसको हम लोग सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। ये था हमारा मोशन इन प्लेन लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जो कि नीट के बेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको नीट में इससे जो क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा, इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आएगा, वो आपको एग्ज़ाम में फुलफिल मदद करेगा आपको बहुत नीट को क्रैक करने के लिए। हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।